बहुत बहुत स्वागत है सभी का हमारे YouTube चैनल स्टूडेंट्स मीडिया में। मैं हूं राज और आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स मीडिया YouTube चैनल। बिहार में अब इलेक्शन खत्म हो चुकी है, वोटों की गिनती होनी बाकी है और रिजल्ट्स आने बाकी है। अब 2020 में पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 बिहार विश्वविद्यालय में जो परीक्षा होने वाली है, यूनिवर्सिटी अपने स्टेप की तरफ आगे की तरफ बढ़ रही है हर काम को करते हुए। यूनिवर्सिटी ने अब ब्लूप्रिंट पूरी तरह से तैयार की है पार्ट 3 17 से 20 वालों के लिए। उसके बाद से पार्ट 2 और पार्ट 1 का एग्जाम लिया जाएगा। कल दैनिक जागरण में एक रिपोर्ट दिया गया था कि पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों एक साथ हो सकते हैं ग्रुप वाइज बना करके, लेकिन उस खबर को उस हिसाब से सिर्फ दैनिक जागरण ने ही छापा था। हिंदुस्तान अखबार ने उसी रिपोर्ट को अपने दूसरे लैंग्वेज में छापी थी और पार्ट 3 वालों के लिए भी मेंशन किया गया था। यानी पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 की परीक्षा किस हिसाब से होगी कल हिंदुस्तान अखबार में पूरी तरह से बताई गई थी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप जो देख पा रहे हैं ये फुटेज, ये लड़का 2 तारीख से गायब है। मैं कई वीडियो में बता चुका हूँ, ये लड़का अब तक के नहीं मिला है। आपसे गुजारिश है कि कहीं भी नजर आता है तो आप नीचे दिए गए नंबर पर हमें कांटेक्ट जरूर करें। हम आगे बढ़ते हैं। अब जो देख पा रहे हैं स्क्रीन पर 2 पेपर में 3 की जगह 5 दिनों का गैप। ये जो हेडलाइन है ये 17 से 20 के पार्ट 3 वालों के एग्जाम के बारे में है। नीचे पार्ट 1 और पार्ट 2 एग्जाम के बारे में भी मेंशन किया गया है। 17 से 20 वाले इस साल आपके जीएस की परीक्षा नहीं होगी। यूनिवर्सिटी ने कई बार इस इन्फॉर्मेशन को तमाम अखबारों के माध्यम से बताई है। आप जो देख पा रहे हैं यहाँ पर जो डिस्क्रिप्शन है कि बीआरए बिहार विश्वविद्यालय के स्नातक पार्ट 3 की एक पेपर की परीक्षा देने के बाद दूसरे पेपर की परीक्षा छात्रों को 5 दिनों के बाद देनी होगी। पहले 2 पेपर की बीच 3 दिन का गैप होता था। सामाजिक दूरी का ख्याल रखते हुए विश्वविद्यालय की ओर से परीक्षाओं के लिए विस्तृत ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है। कोरोना के कारण इस साल स्नातक के तीनों पार्ट की परीक्षा लंबित है। इस महीने स्नातक पार्ट 3 की परीक्षा शुरू हो रही है। परीक्षाओं में छात्रों के बीच की दूरी बनाए रखने के लिए विषयों के ग्रुपों को बढ़ाया जा रहा है। विषय का ग्रुप लंबा होने के कारण परीक्षा लंबी चलेगी। स्नातक पार्ट 3 के छात्रों को 4 ऑनर्स पेपर की परीक्षा देनी होती है। इस कारण एक पेपर की परीक्षा खत्म होने के बाद छात्रों को दूसरे पेपर की परीक्षा को देने के लिए 4 दिन का इंतजार करना पड़ेगा। यानी 5वें दिन यहाँ पर बताया जा रहा है कि 5वें दिन दूसरी पेपर, उसके बाद से फिर आने वाले जो 5वां दिन होगा फिर वहाँ पर उस दिन तीसरी पेपर होगी। उसके बाद से आप नीचे देख पा रहे हैं कि विश्वविद्यालय की ओर से चुनाव व मतगणना होने के बाद परीक्षाओं के कार्यक्रम व केंद्र जारी किए जाएंगे। यानी 10 तारीख के बाद इस आधार पर विश्वविद्यालय की ओर से विषयों को भी अलग अलग किया जा रहा है। विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने बताया कि 20 नवंबर के बाद परीक्षा शुरू हो सकती है। कईयों का कहना है कि 13 तारीख से यूनिवर्सिटी और कॉलेज बंद होगी तो वो 20 तारीख को खुलेगी। दिवाली और छठ की छुट्टी होगी उतने दिनों में, तो फिर 20 तारीख से परीक्षा शुरू होना एक संभावित तिथि बताना यह पूरी तरह से गलत है। कई ने अपनी राय दी है कि 26 तारीख से परीक्षा शुरू होने की उम्मीद है। उसके बाद आप देख पा रहे हैं कि पार्ट 3 के बाद विश्वविद्यालय की ओर से पहले पार्ट 2 की परीक्षा ली जाएगी। आप देख पा रहे हैं पहले 18 से 21 के पार्ट 2 की परीक्षा, इसके बाद पार्ट 1 19 से 22 वालों की परीक्षा होगी। इसी साल तीनों पार्ट की परीक्षा पूरी कर लेनी है। परीक्षा केंद्र को लेकर के भी विश्वविद्यालय की ओर से सीटों से आधे छात्रों को बैठाने की व्यवस्था होगी। इस कारण परीक्षा केंद्रों की संख्या भी बढ़ाई गई है। इस बार 35 की जगह 50 केंद्रों पर परीक्षा ली जाएगी। ये केंद्र विश्वविद्यालय के अधीन आने वाले 5 जिलों में बनाए गए हैं। यानी शिवहर डिस्ट्रिक्ट में कोई केंद्र नहीं बनाए जाएंगे। इसके अलावा जो 5 डिस्ट्रिक्ट में इसके कॉलेज चलते हैं वहाँ पर प्रचुर मात्रा में सेंटर्स बनाए जाएंगे एग्जाम को लेकर के। तो पहले पार्ट 3, उसके बाद पार्ट 2 और उसके बाद पार्ट 1 का एग्जाम लिया जाएगा। हिंदुस्तान अखबार में पूरी तरह से इस रिपोर्ट को बताई है, साथ ही किस हिसाब से परीक्षा होगी वो भी बातें मेंशन की गई थी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस वीडियो को देखने के लिए।